हेलो दोस्तों, तो इससे पहले पिछले कक्षा हम लोग पढ़ लिए थे एपी का पार्ट 3, जिसमें 5.2 का 10 क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे। इसके बाद आज 5.2 का 10 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। उसका जो पूरा बात है, इससे पहले हम लोग चल दिए थे। एपी में 3 बातों को ध्यान रखना है। ए, डी, एन। ए क्या होती है? प्रथम पद। डी क्या होता है? सार्वंतर। एन क्या होता है? पदों की संख्या। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसे पता तो हो ना गया था। इससे आगे जो बताए थे 10 तक क्लियर हुई हो चुका था। किसी भी एपी को बनाते समय ध्यान रखना है, जो लिखने रहेगा पहले लिखा रहेगा प्रथम पद, सार्वंतर के लिए आगे घटे पीछे, अंतिम वाला जो रहेगा वो ए एन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देख लिया जाए। क्वेश्चन 11 में कह रहा है एपी 3, 15, 27, 39। एपी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट। क्या कहा? एपी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद 94वें पद से 132 अधिक है? कौन सा पद होगा जो 54वां पद से 132 अधिक होगा? इसमें लिखिएगा क्या कहा भाई, कौन सा पद। पद के लिए आपको निकालने की बात करेगा तो ए एन लगाएंगे। तो ए एन बराबर का कौन सा पद 54वां पद से, यानी कि ए 54 से कितना अधिक होगा? 112। कितना अधिक की बात कर रहा है? सॉरी 132। बस यहां से बना दीजिए, नहीं बनेगा, हल कर ना दीजिए, कोनो भारी है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए 54 बराबर क्या आता है? ए प्लस 53 डी अब प्लस 132। जरा बताइए, ए प्लस एन तो दिया नहीं है, निकालना है। सॉरी ए दिया हुआ है। ए कितना दिया है इसका? 3 प्लस एन माइनस 1 डी कितना हो जाएगा? अगला घंटे पिछले घंटे 15 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 12 बराबर ए प्लस 53 डी प्लस कितना हो गया? 132 का भी तो दिया हुआ ही है। 3 से 3 तो चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। अब बताइए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 एन माइनस 12 बराबर हो गया 53। डी का मान कितना हो गया भाई? डी दिया हुआ है। डी कितना हो जाएगा? 15 में से 3 गया तो कितना हो गया? 12 प्लस 132। इसको हल कर लिया जाए, जो हो जाएगा सो आंसर। जो हो जाएगा सो क्या हो जाएगा? आंसर नहीं हो पाएगा, कर दें, देख लीजिए। 12 एन माइनस 12 बराबर 53 को 12 से गुना कीजिए। 12 दिया 36, हाथ में हो गया 3, 12 पंचे 60 और 60 3 63 प्लस 132 उधर भेज दीजिए इसको। 12 एन माइनस 12 बराबर हो गया 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7 भेज दीजिए। तो 12 एन बराबर 768 अब प्लस कितना हो जाएगा? 12। जरा बताइए फिर कितना हो जाएगा जी? 12 एन बराबर हो जाएगा 68 तो कितना हो जाएगा? 70 10 80, 780 काट दीजिए, कटेगा 5 छक्के 72, 12 पंचे 60, एन बराबर कितना हो जाएगा? 65 को पद हो जाएगा। बोलिए कौन भारी था? नहीं समझे? रखने दीजिए। इसमें जो पहले लिख रहे प्रथम पद कर दीजिए। ए बराबर आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और डी बराबर अगला घंटे पिछला 15 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा? 12। जो आगे इसमें बैठा दीजिए, जो हो जाएगा सो आंसर। अब इसके बाद हम आगे बस बता देंगे, अपना बनाते रहिएगा। इसका हो गया आंसर। 11 नंबर खत्म। अब 12 नंबर देख लिया जाए। 12 में करा दूगो समांतर से भी का सार्वंतर समान है। दूगो जैसे मान लीजिए 2 एपी है, 2 एपी में एगो का प्रथम पद मान लेते हैं। एक का प्रथम पद हो गया बड़का वाला ए, और दूसरा का प्रथम पद कितना कर देते हैं? छोटा वाला ए। एक का प्रथम पद हो गया बड़ा वाला ए, दूसरा कितना हो गया? छोटा वाला ए। कर दोनों का सार्वंतर समान है। इसके 100वें पद का अंतर 100 है। पहले क्या कहा? इसके 100वें पद का अंतर 100 है।
100वां पद का अंतर, तो पहले बड़का देते हैं। 100वां पद का अंतर कितना हो गया? 100। अब बताइए इसके कितना हो जाएगा? इसका जब ये कह दिया 100वां पद बराबर इसमें a प्लस 999d माइनस इसका कितना हो जाएगा? ये छोटा वाला है, ये हो जाएगा a प्लस 99d बराबर 100। तो a प्लस 99d माइनस a प्लस कितना हो जाएगा? 99d बराबर कितना हो गया? 100। ये दोनों तो कट गया, तो पर का a माइनस छोट का a का वैल्यू कितना आ गया? 100। फिर कह रहा है 1000वां पद का अंतर कितना होगा? तो 1000वां पद आपको जैसे ही कह दिया था a पुनः 1000वां पद में कहा तो a 1000 माइनस a 1000 बराबर कितना हो जाएगा? जरा बताइए, कोई भी दे 1000वां पद बराबर भी हो जाएगा a प्लस 999d माइनस इसका भी हो जाएगा a प्लस 999d कितना है जरा बताइए? a प्लस 999d अब माइनस ये भी कितना हो जाएगा? a प्लस 999d जरा बताइए, ये दोनों तो कट जाएगा ना। तो पर का a माइनस छोट का a इससे पहले निकाले हैं, पर का a माइनस छोट का a का मान कितना होता है? 100। इसीलिए हो जाएगा कैपिटल A माइनस स्मॉल a का अंतर, मतलब दोनों p का अंतर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1000वां पद का भी अंतर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उतार लीजिए, अगर उतारिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलेंगे 13वां नंबर, यहां से सिर्फ हिंट देंगे, इसके बाद बनाते रहिएगा। चलिए, अब इसमें कह रहा है 13वां पद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 अंक वाला कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगा? आपको पता होगा 3 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या है और बड़ा संख्या क्या है? 3 अंक का सबसे छोटा संख्या 100 और सबसे बड़ा संख्या कितना हो जाएगा? 1000 999 हो जाएगा। तो इसमें बताइए 3 अंक का सबसे छोटा संख्या से मान लीजिए जब 100 लेंगे कि 107 से कटेगा? नहीं कटेगा। 101 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5। तो पहले कौन कट रहा है? 105 कटेगा, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा? 105। और बताए थे जो काटता है वही उसका d होता है, d बराबर कितना हो जाएगा? 7। अब फिर का देखिए लास्ट में कौन कटेगा? 999 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, कटने वाला नहीं है। तो कटेगा तो इसके निकाल करके आप देख लीजिए 9 9 9 इसमें 7 से भाग दीजिए, 7 से 7 कम 7, ये हो जाएगा 2, 29, 7 चौके 28 कितना हो गया? 1 9 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा? 5 आ जाएगा। इसे घटा लीजिए, जैसे ही 999 में से 5 घटाइएगा, 9 में से 5 गया 4, इक्कत कितना जाएगा? 994। तो आपका an बराबर कितना हो गया? 994। यहां से हल कर दीजिए। अब an का मान पकड़ के दीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। बैठा दीजिए, a का मान कितना हो जाएगा? 105 प्लस n माइनस 1 और d का मान 7 बराबर 994। इसको हल करके कमेंट में आंसर भेज दीजिएगा। हल करके इसका आंसर कमेंट में भेजिएगा, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और इसको हल करिएगा। हल करके कमेंट में इसका आंसर भेज दीजिएगा। आप कितना रहा? 13 भी खत्म हो गया। अब 14 देख लिया जाए, उतार लीजिएगा। इस समझ में आया? 2 अंक का सबसे बताइए छोटा संख्या 100, तो 107 से कटेगा नहीं, 100 को नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 नहीं, 5, इसीलिए प्रथम पद 105। और जो काटता है वही उसका क्या होता है? सार्वंतर। काटा कौन? 7, बराबर 7। उधर देखिए लास्ट में कौन कटेगा? 994, तो अंतिम ना हो गया, इसीलिए an बराबर 994। उसी को धर के बना दिए। अब इसका हल कीजिएगा, जो हो जाएगा आंसर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निश्चित रूप से आप लोग दीजिएगा। 13 नंबर भी खत्म हो गया। 14 नंबर देख लिया जाए। 14 में कहा जी 10 और 250। क्या कहा? 10 और 250 के बीच में कौन है जो 4 से कट जाएगा? जरा बताइए। 10 और 250 यानी कि 11, उधर से 249, क्योंकि बीच में कहा ना,
तो 10 और 250 के बीच में कौन सा संख्या 11 और 10 से 249। 11 और 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा। तो a बराबर हो गया 12, जो काटता है वही हो जाएगा d। तो d बराबर कितना हो गया 4। अंतिम में कौन कटेगा 49 तो कटेगा नहीं, 248 कट जाएगा। an बराबर कितना हो जाएगा 248। आप हल करके भेजिएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। इस सब मान भर दीजिएगा, इसमें भर जाएगा a का मान दिया है या d का मान दिया है, काट कूट के n का मान निकाल करके कमेंट बॉक्स में आंसर आप भेज दीजिए। इसमें कोनो जान है जी। अब देखिए 14 नंबर भी खत्म, ये सब टाइप बता दिए तो पूरा सब टाइप हो गया था। 14 खत्म। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी कलम निकाल के रखे हैं तो आप इसको उतार सकते हैं। उतार करके आगे पूरा हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ये भी खत्म, 14 नंबर खत्म हो गया। 15 नंबर देख लिया जाए। 15 में फिर देखिए, 15 में कह रहा है क्या n के किस मान के लिए, तो वो ये भी दिया है n के किस मान के लिए 63, 65, 67, 63, 65 और 67। उधर से कह रहा है फिर कौन 3, 10, 17 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होगा n के किस मान के लिए। कर दीजिए, कुछ नहीं कीजिएगा, दे दीजिएगा दोनों का an बराबर an बराबर an। इसके लिए बताइए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए भी चलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जरा बताइए इसके लिए a कितना हो जाएगा पता है, इसके लिए पहले कौन निकल 63 ना, तो 63 प्लस n माइनस 1, इसके लिए d कितना 65 में से 63 गया तो 2, इसका काम तमाम। इसके लिए देखिए दूसरा के लिए कितना हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 और d 10 में से 3 गया तो 7। बताइए हल होगा आप लोग से। 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7n माइनस 7। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ से आप गुना भाग कर सकते हैं, गुना भाग करके इसका आंसर कमेंट में भेजिएगा। समझिए फिर से किस मान के लिए n का पद बराबर होता है, आपको पता चलिए n की चर्चा करेगा तो कौन लिखेंगे an। तो an बराबर an का है कि दुगुने एक दे दिया, तो an बराबर an। तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जरा बताइए इसका a कितना हो गया 63 प्लस n माइनस 1, इसका d अगला घटे पिछला। डी तो बहुत अच्छा सिखाए थे, अगला घटे पिछला उधर से कर दीजिए। तो 65 में से 63 गया तो 2 बराबर, इसका a कितना हो गया 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि n माइनस 1 डी का मान 7 कर दिए। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7 हले कर रहे हैं। देख लीजिए 63 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 61 प्लस 2 यानी इधर कितना हो जाएगा 7n माइनस कितना हो जाएगा 4, नहीं हो जाएगा जी भाई। ये देखो ना कितना हो जाएगा 7n माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इधर इधर कर लीजिएगा, 2n इधर ले आएंगे कितना हो जाएगा 2n माइनस 7n बराबर माइनस 4 माइनस 61 यानी कितना हो जाएगा माइनस 5n बराबर माइनस 65। काट दीजिए 13 बचे 65, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 65। 65वां पद 13वां पद सबका क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, बन जाएगा। कोनो भारी तो है नहीं। आपका 15 नंबर में खत्म। 16 नंबर में देख लिया जाए, आज सबको खत्म कर देते हैं। 16 नंबर देख लिया जाए। सोलह में देखिए कह रहा है वह एपी ज्ञात करे, कह रहा है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16। तीसरा पद पहले क्या कहा 16, जो कहेगा वही कीजिए। मैथ कह रहा है जैसन जैसन बतिया बोले वही कर दीजिए, फिर हल हो जाएगा। क्या कहा एपी ज्ञात करे जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है मतलब हो गया a3 बराबर 16। और आपको बताए हैं तीसरा पद बराबर a प्लस 2d बराबर 16 समीकरण नंबर पहला। बात तमाम पुनः जरा बताओ रे भाई, मैथ भारी है साहब आसान है। फिर क्या कहा सतमा पद पचवें पद से 12 अधिक है। क्या कहा सतमा पद, तो हम दे दिए सतमा पद। क्या कहा पचमा पद से 12 अधिक है, इसका मतलब पचमा पद सतमा से कम न है, नहीं समझे।
क्या कहा, सतमा पद पचमा पद से 12 अधिक है। इसका मतलब पचमा पद कहेगा हम तो से 12 कम है, तो A7 माइनस A5 बराबर कितना हो गया 12। अब जरा बताइए, सतमा पद बराबर A प्लस 6D, पचमा पद बराबर A प्लस 4D बराबर 12। तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर 12। A से A कट गया, 6D में से 4D गया तो कितना 2D बराबर कितना हो गया 12, 2 छक्के 12। D का मान कितना आ गया बाबू 6, D का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब क्या कर रहा है, D का मान निकल गया, A का मान नहीं निकला है, तो रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर जरा बताइए, समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर तो क्या है आपका समीकरण फर्स्ट, A प्लस 2D बराबर 16। तो A तो निकालना है प्लस 2, D का मान कितना दिया है 6 बराबर 16, A प्लस 12 बराबर 16, उधर भेज दीजिए। A बराबर 16 माइनस 12 कितना हो गया 4, A का मान कितना आ गया 4। अब AP बताइए आप लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा। अब AP बनाने के लिए क्या कीजिएगा, आपका पहला पद A निकल गया 4, D निकल गया 6, अब दूसरा पद निकाल लीजिएगा, दूसरा पद बराबर A प्लस D, तो A कितना दिया है 4, D कितना दिया है 6 बराबर कितना हो गया 10। तीसरा पद बराबर A प्लस 2D, तो A का मान दिया हुआ है 4 प्लस 2, D का मान 6, 6 12 4 16। तो AP आप लिख नहीं सकते, कितना कितना है 4 10 16, ये हो जाएगा इसका आंसर। बोलो भारी है, बन जाएगा। चलिए इसका उतार लीजिए, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो उतार लिया जाए या तो स्क्रीनशॉट, कोनो बड़ा बात नहीं था। तीसरा पद कितना है 16, हम दे दे तीसरा पद A3 बराबर कितना दिए 16, फिर का A प्लस 2D बराबर 16। कहा सतमा पद पचमा से 12 अधिक है, इसका मतलब पचमा पद क्या कहेगा, तुमसे हम क्या है कम है। तो A7 माइनस A5 बराबर 12, तो A सतमा पद A प्लस 6D माइनस पचमा पद A प्लस 4D बराबर 12। यहां से हल कर दीजिए, जो हो जाएगा सो आंसर आपका। 16 नंबर भी खत्म, 17 नंबर देख लिया जाए, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 17 नंबर में देखिए, नंबर इसका 17 में कह रहा है AP 3 8 13। देखिए कह रहा है क्या, VVI भी है, एकदम बहुत बार पूछा है। AP कहा AP 3 8 13, 3 8 13, AP 3 8 13 डॉट 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 253, कितना कहा 253 के अंतिम से 20वां पद, के अंतिम से 20वां पद, अंतिम से क्या कहा आपका 20वां पद। अरे भाई अंतिम से नहीं कहा, इधर से चले थे तो ई था प्रथम पद, उधर से चलेंगे तो ई हो जाएगा प्रथम पद, नहीं चलेंगे। इधर से जैसे जा रहे हैं तो इधर से जैसे ही चले तो पहले ई भेंट हुआ तब प्रथम। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है उधर से, तो उधर से आएगा तो पहले के भेंट होगा 253। तो आप बताइए A बराबर कितना हो जाएगा 253। तो उधर से ना आ रहा है आते 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 इधर आ रहा है, तो बोलिए B बराबर क्या है, उधर से आ रहा हो जाएगा 8 माइनस 13 बराबर माइनस 5 हो गया। कितना आसान है। अगर कहा 20वां पद, जी तो 20वां पद बराबर A प्लस कितना हो जाएगा 19D, A का हम है 253 प्लस 19, D का मान माइनस 5। गुना भाग करके कमेंट में इसका आंसर कर दीजिएगा, हो जाएगा ना। गुना उना करके कमेंट में क्या कर दीजिएगा आंसर। ये भी आपका 17 नंबर भी क्या हो गया खत्म। अब देखिए 17 खत्म, 18 नंबर उतारिएगा, उतार लीजिए या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, छोड़ दे। चलिए ठीक, भारी ना है। जब ये का अंतिम से तो उधर से आएंगे, इधर से जाएंगे तो ई हो जाएगा A, और उधर से आएंगे तो ई हो जाएगा A। तो उधर से आते 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 आएंगे तो बताइए अगला घटे ना पिछला D, तो ई दिए 8 माइनस 13 बराबर माइनस 5। 20वां पद का A प्लस 19D। चलिए खत्म, 17 भी खत्म हो गया।
18 नंबर देख लिया जाए। आप हल करके आंसर सबका दीजिएगा। कह रहा है क्या किसी एपी के चौथा और आठवां पद का योग 24 है। कहा किसी एपी के चौथा और आठवां पद का योग 24 है। क्या कहा भाई, हल कीजिएगा। किसी एपी का चौथा और आठवां पद का योग 24। अब बनाइएगा यहां से चौथा पद a प्लस 3d प्लस a प्लस 7d बराबर 24। ए कितना हो गया 2a और 7 और 3 कितना हो गया 10d बराबर 24। अच्छा कॉमन समझ लेने आता है। कॉमन का मतलब गांव घर में पैसा। कॉमन मतलब गांव घर में पैसा। किसी को 5 रुपया दीजिए और वो लुटा करके 5 को देगा, वही ना कॉमन हो जाएगा। देखिए किसी को 1 गिलास आप कौन का तेल दीजिए, सरसों तेल, आपको वही रिटर्न किया, वही तो हो जाता है कॉमन। पैसा दोनों में मिला है, इन दोनों में देखे तो कौन खासी बात 2 से हो जाएगा। तो a प्लस कितना 5d बराबर 24 काट दीजिए, 12 से गया तो a प्लस 5d बराबर 12। इस समीकरण नंबर पहला पुनः हो गया, पहला हो गया। पुनः देखिए फिर कह रहा है छठा और 10वां पद का योग 44 है। छठा और 10वां पद, छठा ने कहा जी, तो छठा पद प्लस 10वां पद का योग कितना है 44। तो छठा पद का बोलो कितना भाई a प्लस 5d और 10वां पद a प्लस 9d बराबर 44। अब बताइए तो a कितना हो जाएगा 2a और 9 और 5 14d बराबर 44। कॉमन कितना 2 आ जाएगा, 2 कॉमन लीजिए a प्लस 7d बराबर 44 काट दीजिए तो 22 से गया। जरा बताइए आप लोग a प्लस 7d बराबर कितना हो गया 22। समीकरण सेकंड। अब यहां से हम नहीं बताएंगे कि दोनों समीकरण को आप हल करके a और d का मान निकाल करके कमेंट में आप भेजिएगा। किसका किसका a और d का मान निकाल करके और कमेंट में भेज दीजिएगा। तो ये आपका 18 नंबर बन जाएगा। अगर आपको समीकरण नहीं बन रहा है तो विलोपन विधि से समीकरण लोड है, आप जा करके उसको देखिए, मजा आ जाएगा। वो देख लीजिएगा तो आपको निश्चित रूप से कहीं पर किसी भी प्रकार के समीकरण में आपको दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करेंगे आप उस चीज को देख लीजिएगा तो ये आप निश्चित क्या कर दीजिएगा, हल कर दीजिएगा। आपका ये 18 नंबर भी खत्म। 19 नंबर और 20 नंबर देख लिया जाए। 19 और 20 को देखिए, कोनो जुल्म वाला बात नहीं था इसमें। 19 नंबर देख लिया जाए। 19 में कह रहा है क्या, सुब्बाराव ने 1995 में 5000 रुपया के मासिक वेतन का लाभ आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया का वेतन में वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हो रहा है 200। अब कितना पर पहुंच गया 7000 पर। आरंभ कितना से किया 5000 से। आरंभ मतलब ए प्रथम, ए बराबर कितना हो गया जी 5000। अब कह रहा है कितना का साल में वृद्धि हो रहा है 200 का। डी कितना हो गया 200। कह रहा है कितना पर पहुंच गया जी 7000 पर। तो ए एन बराबर कितना हो गया 7000। आप इस पे पीछे लगा दीजिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7000। और बताइए n का मान निकाल के कमेंट में भेजिए। इसे बताए हैं, बैठा दीजिए और इसका कमेंट करके आंसर भेजिए। 19 नंबर भी हो गया। अब 20 नंबर देख लिया जाए, बन जाएगा ना, उतार लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका आंसर कमेंट में भेजिए तो आप समझ में आएगा। आप पढ़ रहे हैं नहीं तो बस आकर किसी वीडियो देखने से कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जब तक कि मैथ में खुद से आप इस पे नहीं काम कीजिएगा तब तक छोड़ने वाला नहीं है। ये मैथ जो है ना मेहनत मांगता है, मेहनत। जब तक इस पे मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। 19 नंबर भी खत्म हो गया। चलिए 20 नंबर देख लिया जाए। अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम प्रहार कर देते हैं इस पे। 20 में कह रहा है रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपया बचाता है। रामकली कितना बचाता है पहला सप्ताह 50। तो ए बराबर कितना हो गया भाई 50 रुपया बचा रहा है ना। फिर कह रहा है अपनी साप्ताहिक बचत 17.5। कितना का बचा है प्रत्येक सप्ताह में 17.5। डी बराबर 17.5 रुपया बचा लेता है। फिर कहता है कि n सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना 260 जाता है। मतलब बचाते बचाते कितना पहुंचा दिया 260
5, 207 5 में पहुंचा दिया। ये आपका an हो गया। बैठा दिया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 207.50। इस पे मान बैठाइए, जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इस चीज को कमेंट में भेजिएगा, इसको क्या कीजिए कमेंट में भेजिए। आपका 5.2 का सब क्वेश्चन क्या हो गया एनसीईआरटी का फिनिश हो गया। और जितना बताए हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए आंसर, सॉरी आप कमेंट कीजिए, आपको निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को फिर से बता दिया जाएगा। और हमारा मोबाइल नंबर है 8969467566। आप अगर इस पे नंबर भेज दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और वहां से अगर किसी प्रकार की समस्या आ रहा है तो यहाँ पर भेजिए, आपको उस समस्या को खत्म कर दिया जाएगा। थैंक यू। फिर इसका पार्ट 4 जो कि 5.3 है, इसको खत्म 4 हो गया 5 में। फिर इसका ऑब्जेक्टिव भी देंगे, लगभग 3-4 दिन और 2 क्लास और लेंगे तो आपका एपी का गरबा खत्म। फिर एपी के बाद हम लोग चलेंगे निर्देशांक ज्यामिति पर, वो भी 4-5 अंक की क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, तोड़ तार के बढ़िया से रखेंगे। तो मैथ में आप मेहनत कीजिए, मेकअप की आवश्यकता नहीं है, पहले मेहनत कीजिए, बाद में मेकअप करते रहना है। थैंक यू।